योर हार्ट बिलोंग टू मी का थर्ड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने वांगचुन यूनिवर्स चैनल में। हमने लास्ट जहाँ से ख़त्म किया था यहाँ से अभी स्टार्ट करते हैं। हमारे जेबूजुन के अंकल जो होते हैं और जेबूजुन बोलते हैं आप जाइए अपने घर में, हम अपनी कार भेज देते हैं, डेली वही आपको लेने के लिए आएगी और आपको ये कैश में नहीं दे सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, चोरी हो सकती है, आपके ऊपर हमला हो सकता है क्योंकि लोग तो आज 100 रुपये भी नहीं छोड़ते और ये तो 15 लाख है। तो आप अपना ध्यान रखें और आपको मेरा ड्राइवर घर तक छोड़ देगा और आपको हम एटीएम कार्ड और ये सब आपको हम आपके एड्रेस में सेंड कर देंगे, आप टेंशन ना लें। तो वो ओके बोलता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे क्योंकि उस पास पैसे नहीं थे और आज उसको उसकी बेटी का जन्मदिन भी था म्यान का, तो उसके लिए कुछ लेके जाऊंगा ये प्रॉमिस किया था। उसकी आंखों में आंसू आता है जब लैंजन शर्ट पहन के आ रहा होता है, यानी हमारा वांगी वो जब शर्ट पहन के आ रहा होता है तो वो देखता है कि अरे साउजन की आंखों में आंसू क्यों है। वो पता नहीं कहाँ से उसकी आंखों में देख लेता है, बस वो आंसू टपकने की देर थी और वो बोलता है अंकल मैं आ गया यहाँ पे और मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया। बोलता तुम ऑफिस में वर्क नहीं करोगे? बोलता अंकल प्लीज़ मुझे 1 महीना टाइम दे दीजिए ना, मैं अभी तो स्टडी करके आया हूँ बाहर से। तो बोलता ठीक है तुम जा सकते हो। और वो जब जाने लगता है उसके अंकल बोलते हैं वो क्लब तुम्हारे बाप का तो नहीं है शायद, मुझे ऐसा लगता है हमने क्लब भी नहीं खोला है, बाकी सब तो हमने खोल लिया मॉल में, ड्रेस और इंजीनियर ये सब हमारे ही है। वांग्स तो बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है, हर चीज़ का हमने खोल रखा, बस अभी का क्लब भी नहीं खोला। मुझे लगता है तुम्हारी हरकतें ऐसी रहेंगी वांगी वो तो मुझे तुम्हारे लिए क्लब भी खोलना पड़ेगा। तो बोलता अंकल मेरे से कुछ गलती होगी क्या? तुम पैसे नहीं लेके जा रहे हो, कार्ड नहीं लेके जा रहे हो, अपना सब कुछ यहीं पे छोड़ के जा रहे हो। तुम्हें पता है वहाँ पे कोई तुम्हें जाने या ना जाने लेकिन इंसल्ट भी हो सकती है, तो ये पकड़ो करके बोलता है। तो बोलता ओके। तो वो जब कार्ड देता है तो जेबूजुन बोलते नहीं अंकल इसे आप अपने पास ही रखिए, आपका कार्ड आप मेरे पास है, ये मैंने इसके लिए बनाया था, जब ये आएगा पढ़ाई करके कंप्लीट तो इसको सरप्राइज़ देना था। चलो ये सरप्राइज़ आज ही देता है, ये लो तुम्हारा बर्थडे है ना अगस्त 5 को वो, तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट देने वाला था। अब तुम्हारा बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ है, ये ले लो तुम और ये मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट समझो। इसमें मैंने 10 लाख डाल दिए हैं तुम्हारे लिए, कभी भी तुम यूज़ कर सकते हो, पैसों की फ़िक्र मत करना। ओके ऑल द बेस्ट। अंकल और जेबूजुन बोल के चले जाते हैं क्योंकि उनको रहता है। बोलता तुम याद से साउजान, तो बोलता है जी सर याद से तुम्हारे लिए मेरी गाड़ी 8 बजे आ जाएगी और तुम अच्छे से तैयार होकर 11 बजे तक ऑफिस में पहुंच जाना। और तुम जहाँ रहते हो वहाँ से आने में मेरे ख्याल से कार में आओगे तो 2 घंटा लगेगा। तो तुम सुबह कितने बजे निकले थे? तो बोलता है मैं सुबह में 8 बजे निकला था। और तो क्या तुमने कुछ नाश्ता किया था? चलो हमारे साथ कर लो। बोलता है नहीं मुझे थोड़ा वर्क भी है, थैंक यू इतना मुझे आपने मान सम्मान देने के लिए। बोलता है ये हमारा ऑफिस है, हम यहाँ पे परिवार के ऐसे वर्क करते हैं, बस मैं अपने पर्सनल इशू को कभी भी ऑफिस में नहीं बोलता हूँ और ऑफिस का इशू घर में नहीं बोलता हूँ। अगर कल परसों मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम भी हो तो वो मैं इशू घर में और घर का यहाँ बिल्कुल नहीं करूँगा। तो बोलता है थैंक यू मुझे अपना इतना सारा रिस्पेक्ट देने के लिए। तो बोलता है इट्स ओके, चलो जेबूजुन हमें लेट हो रहा है, हमें जाना है। तो बोलते हैं हमें मीटिंग भी है और वो बोलते तुम जाओ आराम से। तो बोलता है ओके और हमें जाने लगता है। तो अच्छा जेबूजुन बोलते हैं साउजान तुम्हारी फ़ाइल। तो बोलता है ओह थैंक यू सो मच बोलता है। और जो जा रहा होता है तो वो बोलता है जान रुको तुम्हारी टी शर्ट। तो बोलता है ओह थैंक यू, ये तो बोलता है इसे तुम मेरी तरफ अपना बर्थडे गिफ्ट समझ के रखना। बोलता है क्या? बोलता है हाँ मैं मजाक कर रहा था, चलो तुम मुझे कभी भी वापस दे सकते हो बोलता है। और जब वो जाने लगता है तो उसको कुछ सोचता है तो बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ क्या? बोलता है कहाँ? बोलता है मुझे थोड़ा काम है मैं आगे उतर जाऊँगा। तो बोलता हूँ बोलता है। तो बोलता है नहीं तो मैं यहीं पे चलता हूँ ना, आखिरकार कार तो हमारी है ना, मैं आराम से वापस भी आ जाऊँगा, बेकार मैं अपनी कार क्यों लूँ चला के, ये मुझे क्लब छोड़ देगी और रात में फिर मुझे लेने के लिए आ जाएगी। तो बोलता है हाँ ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे साथ चलेंगे तो बस आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बोलता है आप बेफिक्र रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोलता बोलता है। और वो जैसे ही बैठने वाला होता तो हमारे ईबो का सर और जान का सर लग जाता। बोलता आह। तो जैसे जाने लगता है ईबो तो हमारा जान जो होता है उसका कॉलर पकड़ के एक और मार लेता है और जैसे एक मारता है तो उसके लिप्स और इसकी नाक जो नोज़ होती लग जाती है और हमारी जान की आंखें बड़ी हो जाती है और कॉलर छोड़ देता है। तो और वो गिरने वाला होता है तो हमारे जान को हमारा ईबो कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा होता है। तुमने क्या किए? ये मेरी पहली किस्त थी और तुमने मेरी पहली किस्त ले ली, यू परवर तुम हो मैं नहीं हूँ। बोलता नहीं आप गलत समझ रहे हैं, ये एक बार सर लगने के बाद में दोबारा अगर नहीं मारा तो हम दोनों की लाइफ ख़राब हो जाती, हम दोनों एक दूसरे के एनिमी बन जाएंगे और हम दोनों में हमेशा झगड़ा रहेगा। ओहो ये है तो एक और बार मारते। बोलता नहीं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 बार नहीं होना चाहिए, या तो 4 या तो 2। तो बोलता ओहो अच्छी बात है। तो धीरे से और एक मारता। बोलता ये क्या किया तुमने? और एक मारता। बोलता अब ठीक है 4, हम दोनों में प्यार तो रहेगा ना। तो बोलता तुम बहुत शेमलेस हो,
और वो हंसता रहता है हमारा ईवो। और फ़ौरन उसके सेल में कॉल आता है और वहाँ से डायना बोलती तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ क्लब में, अब आ भी जाओ, अब क्या सारी ज़िंदगी यहीं क्लब में ही इंतज़ार करना है क्या मेरा। वो तो बोलता हाँ हाँ आ रहा हूँ। और वो बोलता है हाँ हाँ ड्राइवर जल्दी चलो, इनके घर में इनको छोड़ दो, तुम्हारा घर कहाँ है। तो बोलता है इतना। बोलता कितनी देर लगेगा। ड्राइवर बोलता है साहब एक 1.5 घंटा तो लगेगा। तो बोलता है 1.5 घंटा तो बहुत ज़्यादा होगा, तो 10 मिनट में ही मुझे मार देगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है ठीक है मुझे पहले क्लब छोड़ दो, जान तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, मैं आपको जान बुला सकता हूँ ना। तो बोलता है हाँ आप बुला सकते हैं। तो बोलता है ठीक है मुझे पहले क्लब छोड़ दो। बोलता है तो ओके बोलता है। वो कब जा रहा होता है तो हमारे जान के बस एक ही टेंशन होती, म्यान म्यान का बर्थडे है, उसे मुझे गिफ्ट देना है, कैसे दूँ, पैसे नहीं है, और मेरी पैसे कल आएंगे और मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में, क्योंकि उसका जन्मदिन आज ही रहता है म्यान म्यान का, और ये बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और वो क्या कर, उसकी आंखों से आंसू निकल जाता है जो लेंसन दिखता है, और फ़ौरन हमारे ईवो देखता है, फ़ौरन हाथ लगाता है, बोलता उफ ये आंसू ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी कहीं यहाँ मत फेंकना। और फ़ौरन आंसुओं को लेके अपने लिप से किस करता है। विंग की आंखें बड़ी होती है, तुम्हें कर क्या रहे हो। तो बोलता तुम्हारे आंसू में वेस्ट कैसे होने दे सकता था, इसलिए मैंने अपने लिप से उसको लिख कर लिया। तो बोलता और वो फेस अपना उस तरफ कर लेता है। इतना बदतमीज लड़का है, इसको तमीज़ भी नहीं बोलता। अरे बोलता क्या हुआ तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। और थोड़ी देर के बाद उसका क्लब आ जाता है। बोलता ओके बाय जान मैं जा रहा हूँ करके बोलता हूँ। वो बोलता है इब्बो। तो बोलता हाँ जान। तो बोलता है कि मैं यहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल है क्या। तो बोलता हाँ हाँ है ना। तो बोलता है कहाँ, यहाँ ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। तो बोलता है हाँ ठीक है। तो बोलता है लेकिन क्यों, अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ लेना है क्या। तो बोलता मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम जानते हो ना मैं मैरिड हूँ। हाँ 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 मैरिड हूँ और मैरिड हूँ। और यहाँ से हमारा जान का दिखाया जाता है कि उसको जैसे वो कार में बैठ के ड्राइवर को बोलने वाला होता है तो अचानक कीबो को कॉल आता है और वो बोलती है कि डायना तुम्हें याद है ना, तुम मेरे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाले थे मुझे, क्योंकि तुमने मेरा बर्थडे गिफ्ट दिया नहीं था। तो वो बोलता ओहो आई एम सो सॉरी डायना, मैं याद से तुम्हारे ले आऊँगा। जैसे ड्राइवर कार लेके जाने वाला होता है तो हमारा ईवो बोलता है ड्राइवर रुको मुझे भी काम है। और वो फ़ौरन बैठ जाता है। बोलता है तुम तो क्लब। बोलता हाँ मुझे जाना, मुझे जाने के लिए गिफ्ट लेना है ना, अब मुझे तो पता नहीं, तुम मेरी मदद कर देना। तो बोलता चलो चलो जल्दी चलो। अब ड्राइवर एक बड़े से मॉल के पास ले आता है। वो हमारा ईवो बोलता है तुम्हारे पर्स के साथ ड्राइवर पूरे सामान को अच्छे से देखना और साइड ले लो, हम आ रहे हैं, 1 घंटा लगेगा। और फ़ौरन हमारे जान का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच के लेके जाने लगता है। और जैसे लेके जाने लगता है तो पूरी लड़की बोलती वाह ये दोनों कितने हमसे लगता तो कपल है, देखो कैसा हाथ पकड़ के जा रहा है। यानी वांग ईवो का बॉयफ्रेंड है ये वांग ग्रुप का सेकंड हायर है, इसका बॉयफ्रेंड कितना चार्मिंग है यार। हाँ और 2-3 लड़कियों लोग फ़ोटो खींच लेती हैं और बोलते चलो हम उनका पीछा करते, सीक्रेट ये लोग डेटिंग कर रहे हैं, क्यों ना हम करें, पता अच्छा है ना। तो बोलता हाँ हाँ चलो चलो। अब यहाँ से दिखाया जाता है फ़ौरन उसके पीछे जाते हैं और बोलता है लेकिन तुम मुझे इस तरह तो मत खींचो, मुझे सांस फूल रही है। वो तुम्हें क्या कर रहे हो बोल के बोलता है। और दीवार में हाथ लगने वाला होता है क्योंकि उसके सांसें फूल रही होती स्टेप चढ़ के। और वो फ़ौरन हाथ लगता है तो हमारा ईवो जो रहता है सामने आ जाता है। तो इसका हाथ हमारे जान का हाथ सीधा उसके दिल में आ जाता है, इसकी आंखें बड़ी हो जाती। और वो बोलता है मुंह बंद करो। बोलता है क्या मुंह बंद करो। और एक इंसान पीछे से जा रहा तो बोलता आप बीच में खड़े प्लीज़ कर। और वो धक्का मारता तो हमारा जान पूरे ईवो के ऊपर गिर जाता है और उन दोनों की फिर से किस हो जाती है और हमारे जान की आंखें बड़ी हो जाती है, ईवो की आंखें बड़ी हो जाती। बोलता एक दिन में 2 बार इससे किस। ओ माई गॉड, मामा तो कहती थी ये पहली किस और सेकेंड और थर्ड तो अपने हस्बैंड की होती, यहाँ तो इसने दोनों किसेस ले ली। क्या ये मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है क्या, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो लड़कियां इन दोनों की ऐसी फ़ोटो खींच लेती हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो फ़ोटो खींच लेने के बाद वो लोग रख लेती हैं और फिर जान जल्दी से उठ के फिस करके इधर उधर जाने लगता है। और बोलता है मुझे एक 15 साल की लड़की के लिए एक बड़ा सा वाइट कलर का फ्रॉक देखना है, लॉन्ग फ्रॉक। तो बोलता है ओके। अब वो जब दिखाता तो उसकी बहुत ज़्यादा रकम होती है, पूरी 8,000 होती है। बोलता है यही कहा था उसने, ये तो बहुत महंगा है। और वो जब मुड़ के देखता है तो बोलता है वेट करता है। बोलता है ये लो मेरा कार्ड, इसमें से ले ले। तो बोलता है नहीं लेकिन मैं बाद में दे देना, मैं किसी को फ़ी नहीं देता हूँ। बोलता है ये किसके बदले में समझना। बोलता है तुम। बोलता है तो वो हंसने लगता नहीं मैं मजाक कर रहा था, अभी तक हमारे बीच में जो हुआ मैं जानता हूँ, जानबूझ के नहीं हुआ, एक अनजाने में। और वो डायना के लिए भी एक ड्रेस ले लेता, लेकिन वो डायना को कम और हमारे जान को ज़्यादा ध्यान में रख के वो ड्रेस लेता और उसे बहुत 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 पसंद आता वो ड्रेस। और वो पैक करवाता, बोलता है ये पैक कर दीजिए। और वहाँ जाके डायना के लिए एक
एक छोटी सी एक चीज़ लेता है जो डायना को बहुत पसंद आती है। डायना को एक ड्रेस था जो उसने फ़ोटो खींच के दी थी, वो बिल्कुल उसके जैसी थी। वो बोलता है इस ड्रेस को पैक कर दो, और वो पैक कर देता है ड्रेस को, और उसमें नाम लिख देता है डायना को। बोलता है ये इस क्लब में ये लड़की है, उसका नाम, ये उसको आप दे दीजिएगा। बोलता है ठीक है ना, ये आपका टिप। बोलता है ओके। और वो जान के लिए भी ड्रेस ले लेता है। और बोलता तुम्हारे घर में और कौन है? बोलता है मेरी मदर है, मेरी एक बेटी है, बस हम 3 लोग ही रहते हैं। तो बोलता है ओके। आपकी मदर की एज क्या होगी? बोलते हैं मेरी मदर की एज मेरे ख्याल से 54 तो इतनी होगी। बोलता है ओके। तो वो उनके लिए भी एक ड्रेस ले लेता है और लेके जान के बैग में रख देता। बोलता है ये और 2 ड्रेस किसके? बोलता है ये मेरे, ये फिक्र मत करो। और वो चलता है। बोलता है चलो हम चलते हैं। और वो चला जाता है। बोलता है आपको पता है ना आपको एड्रेस कहाँ भेजना है क्लब में? बोलता है बोलता है। अब जान वापस ड्राइवर के पास आता है, उसकी कार में बैठता है और चला जाता है। जब वो घर के पास उतरता है तो बीच में से हमारा जो ईवोर होता है कभी कभी डांस कर रहा होता है बैठ के सीट में, कभी गाना गा रहा होता है। तो जान बोलता है तुम ठीक से बैठ क्यों नहीं सकते हो? तुम्हें पता है ना मैं जिस जगह में रहता हूँ वहाँ बहुत गड्ढे रहते हैं, तुम्हें पता हो गड्ढों में तुम मेरी जगह मैं तुम्हारी जगह आ जाऊँगा। बोलता क्या क्या तुम किसी कुएं के गाँव में रहते हो क्या? बोलता मजाक मत करो। बोलता अब थोड़ी देर में दिखाते हैं। बोलता हाँ अब मेरा गांव यहाँ से स्टार्ट हो गया। तुम गांव की जगह शहर में क्यों रहते हो? बोलता है मैं अपने फैमिली से अलग नहीं रह सकता हूँ। और वैसे भी तुम तो जानते हो मैं गांव से हूँ, तो विलेज से हूँ, तो मुझे गांव की शहर के रहन सहन पसंद नहीं आता, मैं बहुत ही हूँ। तो बोलता फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे से सिखा दूंगा। बोलता नहीं मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही ठीक हूँ। वो बोलता है तो बोलता ओके योर विश। बोलता है अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है जैसे वो घर के पास उतरने वाला होता है तो लैंजन हमारा इबो उसका हाथ खींचता है और बोलता है कि जान मैंने ये तुम्हारे लिए लिया था, क्या तुम इसे लोगे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के? और ये हमारे फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे दोस्ती कर लो। तो बोलता है लेकिन एक ओमेगा एक अल्फ़ा से दोस्ती नहीं कर सकता है वो, तुम जानते हो ना मेरे रहने सहने में और तुम्हारे में और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं एक गरीब घर का ओमेगा हूँ और मैं मैरिड हूँ और मेरा हस्बैंड मर चुका है आज से 10 साल पहले, जब मेरी क्या बोलते बेटी 5 साल की। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, आई एम वेरी वेरी सॉरी। बोलता है अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारे ईवो की आंखों में आंसू आने वाला हो। तो बोलता है प्लीज़ इसे दिल पे मत लो, मेरे से दूर रहना ही तुम्हारे अच्छा है। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मैं एक मैरिड ओमेगा हूँ और मेरा पति मर चुका है, मेरी एक 15 साल की बेटी है। तो बोलता तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो मेरी बेटी तुम्हारी बेटी। बोलता क्या? तो बोलता है मतलब कि तुम्हारी बेटी मेरी बेटी। बोलता मजाक मत करो, अब जाओ यहाँ से, बहुत मजाक हो गया, तुम 25 साल के लड़के हो और ये सब बेकार के बोलते हो। बोलता तुम्हें कैसे पता मैं 25 हूँ? तुम्हारी हरकतें ही बता रही हैं। अब जान को बोलता प्लीज़ इसे ले लो ना। बोलता और वो नीचे घुटनों के बल बैठ जाता। बोलता तुम क्या कर रहे हो, ये विलेज है कुछ भी समझेंगे। तो बोलता फिर इसे ले लो ना जल्दी। तो बोलता एक लंबी सांस लेके बोलता प्लीज़, और वो ले लेता है और बोलता है थैंक यू इसके लिए। अब वो जाने लगता है, जब वो जाने लगता है तो गिरने वाला होता है तो फ़ौरन ईवो उसे पकड़ लेता है और अपनी बाहों में खींच लेता है। बोलता है जान शायद गॉड चाहता है कि तुम हमेशा के लिए मेरी बाहों में ही रहो और मैं हमेशा तुम्हें देखूं। और बोलता वो उसे ऐसे करके और वो अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जा तो उसकी माँ बोलती है जान तुम आ गए, काफ़ी जल्दी आ गए, कार में आए हो? और बोलता हाँ। अब यहाँ से हमारे वेंचिंग का फ़ोन आता है, जान तुम कहाँ हो, तुम कहाँ मर गए हो, तुम कहाँ हो, तुम मर गए हो, कहाँ हो तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अरे वेंचिंग मैं तो भूल ही गया, मैं घर में आ गया, मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगी चुड़ैल डाइन और पिचाशनी बन के। जान मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुम तो आई एम सॉरी वेंचिंग, मुझे माफ़ कर दो। और जब पीछे देखता तो वेंचिंग रहती है, ज़ोर ज़ोर से हंसती है, बोलती मुझे पता था कि तुम आ जाओ, तुम जहाँ इंटरव्यू के गए थे वहाँ मैंने कॉल किया था, किसी जेबूजी ने उठाया और उन्होंने मुझे बताया कि तुम निकल गए हो और तुम्हारा वहाँ पे डील हो गया है। जब उन्होंने पहले पूछा मैं कौन हूँ, मैंने उनसे कहा कि मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ, तो उन्होंने मुझे बता दिया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तुम्हें डेली कार आएगी जाएगी, मैं इसमें तुम्हारे साथ आ सकती हूँ क्या कभी कभी? इसमें सोचता हाँ हाँ क्यों नहीं। तो वो बोलता हाँ ऑफ कोर्स आ सकती है, इनकी दोस्त मेरी दोस्त, मीट माई सेल्फ वांग ईवो, वांग ग्रुप का सेकेंड हायर। तो बोलती है तुम वांग ईवो हो, तुम मेरे क्रश हो, ओ माई गॉड आई लव यू। तो बोलते क्या नहीं मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता, मैं तो जान से प्यार करता हूँ। तो जान की आंखें बड़ी और उसके हाथ में जो सामान रहता है यानी शॉपिंग के बैग्स रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है वेंची। ये मजाक कर रहे थे ना। तो हमारा जो जान होता है वो परेशान हो जाता है, बोलता है तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, वो जाओ यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा बचपना। और हमारा जो ईवो रहता है वो फ़ौरन ही अपने जेब से एक फ्लावर्स निकलता है। गाइस मैं आपको बता दूँ शॉपिंग के बीच में लैंजैन ने यानी हमारे वांग ईवो ने एक फ्लावर्स का
बहुत बड़ा वो ख़रीदा था। और वो जान के सामने घुटनों में बैठ के बोलता है, जान मुझे फर्स्ट टाइम तुमसे, ये बात हमारी मैडम भी दूर आ रही होती है छुप के सुनती, बोलती जान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मानता हूँ मैं वांग ग्रुप का सेकंड हायर हूँ और मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ और मैं अभी पढ़ाई करके 1 महीने के बाद मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा और मैं 25 ईयर्स का हूँ। तो हमारा जो जान होता है बोलता है बकवास, मैं मैरिड हूँ और मेरी 15 साल की बेटी है, उसका नाम म्यान म्यान है और मैं 35 ईयर्स का हूँ, तुम में और मुझ में 10 साल का फ़र्क है, तुम्हारा और मेरा कहीं से कोई मेल नहीं, अपनी उम्र की लड़की से शादी करो और डेटिंग वेटिंग करो, जो करते हैं मुझसे दूर रहो। और वो बोलता नहीं जान, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, मैं पहली बार ही तुम्हें देख के अपना दिल दे बैठा था, बोलता है। अब यहाँ से दिखाते हैं कि वो बोलता है मुझे नहीं पता जान, और वो रोज़ निकाल के बोलता है जान आई लव यू, मेरी लाइफ में तुम पहले और आखिरी हो, मैं तुम्हें कभी 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 भूल नहीं सकता हूँ, तुम मुझे इग्नोर करो जो भी करो, मेरा आज से सिर्फ तुम ही मेरी मंजिल हो, तुम ही पहली और तुम ही लास्ट हो, बोल के उसको हाथ में फ्लावर दे के उसके चिक में किस करके बाय जान आई लव यू सो मच करके बोलता है। और ड्राइवर को बोलता है ड्राइवर चलो हम चलते हैं। और ड्राइवर को बोलता है ड्राइवर तुमने जो देखा उसे भूल जाना, अगर तुमने घर में सब बताया तो याद रख। बोलता है नहीं नहीं साहब, मुझे सबसे मतलब मेरा काम जो है मैं वही करूँगा। गुड ड्राइवर, बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद जब वो घर में पहुँच जाता है तो लड़कियाँ लोग जो फ़ोटो होती है वो सोशल मीडिया पे डाउन कर देती है और उसके अंकल देख के बहुत परेशान होते हैं, ये क्या हरकत है ये सब। और वो ईवो को कॉल करते हैं, वो जब रात के 9 बजे आता है तो अपने रूम में जाके लेट के बहुत रोता है और उसके भैया आते हैं, बोलते ये तुम्हारी फ़ोटोज़ बहुत मीडिया में ये हो रही है और फादर ने यानी अंकल ने तुम्हारी इंगेजमेंट डायना के साथ तय कर दी, अब आने वाले हफ्ते 15 तारीख में या 20 तारीख में तुम्हारी इंगेजमेंट हो जाएगी और अगले साल तुम्हारी मैरिज। तो सामान पूरा फेंक के मारता है डोर पे, बोलता है नहीं ब्रदर, मुझे मेरा सोलमेट मिल चुका है, अब मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। तो बोलता है वीवू जान यानी साउजान इसको, तो बोलता है आपको कैसे पता, उसका घर का नाम यही है, उसने मेंशन किया था, उसके क्लोज लोग उसे वीवूजान बुलाते हैं, उसके घर का नाम है। और बाहर कॉलेज में और बाकी से बाहर उसने साउजान अपना नाम लिखाया और कुछ लोग उसे जान भी बुलाते हैं और कुछ लोग उसे साउ बुलाते हैं। तो तुम मुझे बताओ तुम इन तीनों में से किससे प्यार करते हो? बोलता है मैं विंग से प्यार करता हूँ, मेरे लिए साउजान जान ये कोई मायने नहीं रखता है, मैं सिर्फ उसे विंग ही बुलाऊंगा, विंग में अपनी फीलिंग्स है। तो बोलता लेकिन बोलता आज जो कुछ भी देखा और ये जो मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ये एक एक्सीडेंट है, सडनली वो अपनी बेटी का बर्थडे है उसका, तो उसके लिए उसने ख़रीदना था केक और वो वगैरह खींचा था, उसके पास पैसे नहीं थे और आप तो जानते हैं आप पैसे उसे कल देने वाले थे, तो मैंने हेल्प कर दी, सडन फिसला और मेरी उससे किस हो गई। अब मैंने, आप तो मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं ना ब्रदर, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, मैं जानता हूँ, लेकिन अंकल को संभाल लीजिए ना ब्रदर। मैं, आप तो जानते हैं मैं अपनी लाइफ में किसी से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, टच नहीं करता, मेरे बचपन की दोस्त डायना, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ। पता नहीं क्यों विंग को देखते ही मेरे दिल में फीलिंग्स आती कि मेरे लिए सिर्फ वही है। अब यहाँ से जेवजी बोलते हैं ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, इंगेजमेंट का क्या करेंगे? बोलता है आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो, ये इंगेजमेंट को कैंसिल करा के 6 महीना बाद नहीं करा सकते। बोलता है ये तो बहुत लॉन्ग नहीं हो जाएगा प्लीज़ ब्रदर, मैं विंग के साथ। बोलता हूँ मैं कोशिश करूँगा, ओके आप ध्यान से सो जाओ और टेंशन मत लो, बोलता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है गाइस, पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बाय बाय।